नमस्कार, आपका स्वागत है आज के सत्र में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक जो हैं वो राज्यकर्मी बनेंगे और उन्हें भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी की परीक्षा। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार में अभी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पात्रता के लिए ये परीक्षा पास करनी होगी। राज्य कैबिनेट ने नई शिक्षक भर्ती नियमावली को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली जो होगी बिहार में, पहली से लेकर 12वीं तक, ध्यान रखना, वो इस बीपीएससी के माध्यम से होगी। बीपीएससी मीन्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। ठीक है, और कोई भी जो अभ्यर्थी है वो मैक्सिमम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। ठीक है, 3 बार बैठ सकेंगे। और अब इसके बारे में जानते हैं आगे और क्या क्या मुख्य बातें हैं अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या आगे जाकर इसमें भाग लेना चाहते हैं। अभी देखिए, ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव से ट्वीट भी किया गया। ठीक है, कि 2023 की नियमावली को मंजूरी दी गई है, स्वीकृति दी गई है। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने स्वयं ट्वीट किया कि बिहार में 3 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और बीपीएससी के माध्यम से ये नियुक्ति होगी। ठीक है, और जो पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास करके, उत्तीर्ण करके नियमित शिक्षक बन सकते हैं। अब देखिए कि आपको जानना चाहिए कि आखिर क्या क्या बातें हैं जो कि आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो उसको आप समझ लीजिए एक तरह से क्या क्या प्रश्न आपके। देखो, नई नियमावली जो है उसका असर क्या पड़ेगा। देखो, पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अब बिहार के अस्थायी निवासी ही शिक्षक बनेंगे जो परमानेंट निवासी हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट है, कोई बाहर के चाहेंगे हम बन जाए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब जो देखो पंचायत व नगर निकाय के जो 9222 9222, ठीक है, नियोजन इकाई जो है वहाँ से नियुक्ति का अधिकार खत्म हो गया है। ठीक है, ये पहले अधिकार कहाँ थे, ये पंचायत व नगर निकायों के पास थे। ठीक है, ये 9222 थे, है ना, इनकी संख्या, इन्हें नियुक्ति का अधिकार इनसे ले लिया गया है। चयनित शिक्षकों का जिला कैडर होगा और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा और सुविधाएं मिलेंगी। अब परिवर्तन की आवश्यकता जो भी हुई है ना, अब इसमें देखो पंचायत और नियोजन इकाइयों के माध्यम से जरिए जो बहाली होती थी उसमें गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रही थी, अनियमितता की शिकायतें मिलती रही थी। इस सब को देखने के बाद ये व्यवस्था की गई है। और जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, पुराने वाले जो हैं, उनका क्या होगा, तो अभी मैंने बताया आपको कि 4 लाख, लगभग 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें भी बीपीएससी से ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा और वो सफल हो जाएंगे तो उन्हें नए कोटि के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो नहीं सफल होते हैं तो बिना राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए वो सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर्ड होंगे। आरक्षण सेक्टर में बदलाव की बात है तो देखो बहाली जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, तो आरक्षण का जो रोस्टर है वो अकॉर्डिंग टू जो पद हैं, पद के हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। जैसे अनरिजर्व्ड 50% और अन्य कोटि के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण मिलेगा। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक की बात करें तो शिक्षक के 50% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए होंगे, 1 से 8 तक, है ना, 1 to 8 तक की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, 1 to 8 तक क्या होगा, 50% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो जब शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उन्हें सरकारी कर्मियों की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा आदि मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात कि जो तो स्कूली शिक्षा में सुधार की बात है, स्कूली शिक्षा की स्थिति जानते ही हैं आप। तो बीपीएससी से कहा गया कि अधिक योग्य शिक्षक चयनित होंगे तो स्कूली शिक्षा में सुधार होगा। 2012 से जो पूर्व दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके लिए क्या फायदा है। देखो, 2012 से पहले जो नियुक्त हैं और जो कार्यरत शिक्षक हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो उनके लिए है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार के हिसाब से होगा, वो तय करेगी। मान लो कोई डीएलएड या बीएड पास है तो परीक्षा में शामिल हो सकता है, नहीं अगर डीएलएड है, ठीक है, डीएलएड है तो इसके साथ टीईटी या सीटेट की का पास होना जरूरी है, कंपलसरी है।
हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड या एमएड हैं, तो फिर इसके साथ आपको एसटीईटी भी पास करना जरूरी है। ठीक है, चलो। और दूसरी बात कि मेरिट के आधार पर चॉइस मिलेगा, आप किसी विशेष ज़िले में कहीं भी मिलना अपना शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये सब बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब देख लो, ये सब तो बातें हो गई कि आखिर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, अब राज्य अकेडमी का दर्जा शिक्षकों को मिल गया है और कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, अभी मैंने बताया 2006 से पहले, 2006 है ना, 2006 से पहले जो ये मामला था, शहरी इलाकों के शिक्षकों की बहाली जो नगर निकायों के हाथों होती थी, और ग्रामीण निकायों में ये जिम्मेदारी थी ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की और जिला परिषद की कि वो शिक्षकों की बहाली करें। अब इस तरह की भर्ती में कुछ क्या था, शिक्षकों का जो बहाल शिक्षक थे उनका जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता था, वो जिले से बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षकों के ट्रांसफर अपने क्षेत्र से बाहर नहीं होते थे। अब सरकार के नए आदेश के बाद जो है, अब जब इन शिक्षकों को नौकरी मिलेगी तो ये राज्य सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे और ये स्थानीय निकाय कर्मी का दर्जा जो शिक्षकों को मिलता था वो खत्म हो जाएगा। और सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है इस पर। इसको लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। ठीक है, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। ठीक है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो है पहले ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर बैठे अभ्यर्थियों को नौकरी का वादा किया था, अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर यह है कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के लगभग 3 लाख अभ्यर्थी सीटेट और एसटेट परीक्षा पास कर 4 साल से प्रतीक्षा में है। ठीक है, और सरकार ने कहा था उन्हें हम डायरेक्ट नौकरी देंगे, लेकिन उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सब बातें हैं कुछ लोग। अब देखो, बिहार में ना हम शिक्षा की स्थिति को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। मान लो आप शिक्षक बनने वाले हैं या आप, ठीक है, बिहार के नागरिक हैं, आपको जानना भी चाहिए। देखो, बिहार में शिक्षा की स्थिति की बात करें, ठीक है, तो राज्य टीईटी शिक्षक संघ के अनुसार बिहार में वर्तमान में एट प्रेजेंट क्या है, प्राइमरी से प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के करीब 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। ठीक है, और इनमें करीब 90,000 जो पोस्ट हैं वो उच्च माध्यमिक शिक्षकों के हैं जिन पर इनकी भर्ती की जानी है। 90,000 पद खाली हैं। करीब 45,000 जो माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, वही हाल प्राइमरी स्कूल का भी है, जहां शिक्षकों के करीब 80,000 पद वैकेंट हैं, खाली हैं। ठीक है, तो शिक्षकों के पद काफ़ी बड़ी मात्रा में खाली हैं, जिससे कि डेफिनेटली शिक्षा की स्थिति प्रभावित होती दिख रही है। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, उसका नाम है प्रथम। प्रथम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में शिक्षा की स्थिति जो है काफ़ी खराब है। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बिहार के प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी छात्रों को स्कूल में जो छात्र आते हैं, ठीक है, अपर प्राइमरी और प्राइमरी दो की बात की जा रही है। ठीक है, इनमें जो छात्रों की प्रेजेंस है स्कूल में, मतलब छात्र जो आते हैं वो 60% से कम है ना, 60% से कम बच्चे आते हैं स्कूल, मतलब 100 में से 60 बच्चे भी स्कूल नहीं आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है कि स्थिति इस तरह खराब है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है 72% बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बिहार में ये 60% से भी कम है। ठीक है, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों का जो प्रेजेंस है वो भी राष्ट्रीय औसत से कम है, मतलब नेशनल लेवल पर जो टीचर स्कूल आते हैं, ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में, वो बिहार की तुलना में ज़्यादा है ना, बिहार में ये कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। मान लो टीचर ही नहीं आएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो कि बेरोजगारी का संकट, बिहार में ना बेरोजगारी भी एक तरफ बड़ी समस्या है। अब जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लगभग 4 लाख जो परीक्षा, मतलब एक तरह से 4 साल से वेट कर रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट एस्टेट वगैरह पास करके, सरकार ने कहा हम सत्ता में आएंगे तो डायरेक्ट हम नौकरी देंगे आपको, सीधा हाथ में नौकरी थमा देंगे, अब उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। देखो, बेरोजगारी का संकट तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। नौकरी पाने की इच्छा में, अभिलाषा में बिहार में आंदोलन होते ही हैं कई बार। ठीक है, कई बार पेपर ही लीक हो जाता है। ठीक है, तो व्यवस्था एक तरह से वहाँ पे ये है। CMIE की बात करें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, उनके मुताबिक बिहार में जो मौजूदा बेरोजगारी दर है वो 17.6% है, जो कि बहुत ही स्थिति खराब है। यह दर जो है भारत का जो नेशनल लेवल पर बेरोजगारी दर है 7.5 है ना, 7.5,
उससे ये बहुत अधिक है, जो कि नहीं होना चाहिए ना, दोगुने से भी अधिक है। ठीक है, तो बिहार में बेरोजगारी की स्थिति जो है काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, तो सरकार को इसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जो शिक्षा की स्थिति है ना, उस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो खैर, जो भी अभी नियमावली है वो आज जारी हुई है, उससे संबंधित जो पॉइंट्स थे आपके लिए यहाँ पर उसको चर्चा किया गया, बताया गया। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ जो आपके लिए उपयोगी हों। तब तक के लिए नमस्कार।